तो आज इंडियन बाइक गेम 3D में आ जाता है भूतिया चांद, जिसे हम बनने के लिए बनाएंगे एक बड़ी सी सीढ़ी। और ये चांद बहुत ही बड़ा और भूतिया रहता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है और ये हमें भी मारने की कोशिश करता है। तो मैं यार अपने दोस्त के यहाँ से पार्टी से आ रहा था बहुत मज़े में, बढ़िया आराम से खा पी लिया हूँ और घर जाके मैं अब सोऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा खा लिया हूँ इसलिए अब जिम में एक्सरसाइज भी कर लूँगा, जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो मैं अपना गाड़ी पहले अंदर कर लेता हूँ और चलते हैं घर के अंदर। और बहुत पार्टी में मज़ा आया मेरे को, क्योंकि उसने बहुत अच्छी दावत दी थी। बता रहा था कि उसका प्रमोशन हुआ है, इसलिए वो पार्टी दे रहा है। और हम लोग चलते हैं घर के अंदर। अब पहले हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं जिम, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा खा लिया है। और जिम कर लेता हूँ और फिर हम लोग सोएंगे, क्योंकि खाना इससे डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। तो यहाँ पर मैं दौड़ लगा लूँ, फिर हम लोग आराम से सोएंगे। पर ये क्या, ये कुछ हुआ, घर क्यों हिला एकदम से? तो मैं नीचे जाके देखता हूँ, ये कहाँ, ये कौन है? ये तो बहुत बड़ा चांद है भूतिया टाइप में। ये क्या, मार ना दे मुझे। अरे ये गाड़ी कहाँ लगे, मेरी डिफेंडर। अरे भाई ये डिफेंडर, ये सब गाड़ियां ले ले रहा है, ये कौन है ये? अरे ये तो मुझे छोड़ दिया। ये था कौन जो गाड़ियां ले गया सब? तो मैं सुबह होता मैं चलता हूँ देखने, क्या वो सच में गाड़ी ले गया कि मेरा सपना था? ये क्या, ये तो मेरी गाड़ी डिफेंडर ही ले गया था। ये तो मेरी डिफेंडर ही ले गया। और हम लोग फटाक से चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, जाना हमें कंस्ट्रक्शन साइट भी। तो यहाँ पे एक सामने से एक ऑटो आ रहा है, उसमें बैठते हैं और चलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट काम देखने। और मैं ऑटो में बैठ गया हूँ और चलता हूँ, चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि उधर भी काम बचा था मेरा, उसे भी ख़त्म करना है काम को भी, वरना मेरा बॉस तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ेगा। और ये था कौन यार जो मेरा सब ले गया? ये भूतिया चांद कौन था जो सारी गाड़ियों को ही ले रहा था और मेरा भी कुछ नुकसान नहीं किया, ना मेरे को कुछ किया? पर यार मेरी डिफेंडर ले गया, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है एक भी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट। अरे इधर के सब लोहे कहाँ गए? ये सब कैसे खाली खाली लग रहा है? और मुझे लगता है किसी से पूछना पड़ेगा ये सब यहाँ पे क्या हुआ था। तो मैं फटाक से ढूंढता हूँ यहाँ के वॉचमैन को और उससे पूछता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो दिख ही नहीं रहा कहाँ पे है, वो सामने एक खड़ा है, उससे के पास हम जाके पूछते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। और ये बता रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा सा डरावना चांद आया था और वो सभी गाड़ियों को और लोहे की वस्तुओं को सबको ले रहा था। और यहाँ पे वो आता है, अरे हाँ, वो तो इधर भी आया था, वो ट्रक व्रक सब ले गया, हमारा ट्रैक्टर, और ये काम करने वाले क्रेन को भी ले गया। ये तो बहुत ही वो है। पर यहाँ से हम लोग चलते हैं और बैठते हैं। टेम्पो वाले भैया कहाँ गए, उन्हें ढूंढता हूँ आगे, उनके साथ जाना है मुझे। वो कहाँ गए भाई, वो भी अब गायब हो गए, उनको भी तो चांद नहीं खा लिया। यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है मैं यहाँ टेम्पो से लग जाऊँ। अब ऐसे मुड़ता हूँ और चलता हूँ एक बूढ़ी दादी के पास, जिनको ये उपाय पता है। मुझे ये मेरे वॉचमैन ने बताया कि ये शहर के बाहर एक बूढ़ी दाई रहती है, जिन्हें ये सब पता है, और ये क्या है और इसे कैसे ख़त्म किया जाता है वो ही हमें बताएंगी। और उसने बताया था कि इधर शहर के बाहर ही है उनका झोपड़ी, वो रहती हैं और उन्हें ढूंढना पड़ेगा। बोला था कि वो बहुत ही मुश्किलें मिलती हैं और ना वो मिलती भी नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ उनके ढूंढने के लिए। आई होप वो हमें मिल जाए तो हम इस भूतिया चांद को मार के ख़त्म कर दें। तो वो दिख गया उनका झोपड़ा और हम उस झोपड़े के पास अब पहुँचने वाले हैं। तो मैं यहाँ पहुँच गई और ये बूढ़ी माँ भी यहीं पे बैठी हुई हैं, ये किस टाइप में बैठी हुई हैं। मैं उनसे पूछता हूँ तो, अरे फ्रैंकलिन, इसे मारने के लिए तुम्हें एक जादुई सीढ़ी देती हूँ मैं, जिसे तुम यूज करके उसे मार सकते हो आराम से। और ये सीढ़ी जहाँ भी लगाओगे पूरे चांद तक जाएगी। लो ये पकड़ो ये सीढ़ी। थैंक यू दादी माँ आपको ये देने के लिए। और मैं इस सीढ़ी को लेकर चलता हूँ
और इस सीढ़ी को आराम से यूज करना और अच्छे काम के लिए यूज करना। हाँ दादी माँ, इसे मैं मार गिराऊंगा। और मैं यहाँ पे चल देता हूँ रात समय सीढ़ी लगाने के लिए, क्योंकि उसे रात को ही वो चांद आता है। तो इस सामने साइड में लगाऊंगा सीढ़ी, और जैसे वो आएगा मैं चढ़ के उसे मार दूंगा। यहाँ पे मैं सीढ़ी लगा देता हूँ। अरे बाप रे, ये सीढ़ी तो अपने ही से बड़ा हो रहा है, और ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये चांद तक ही पहुँच जाएगा क्या? अब रुक गया है बढ़ना, अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बहुत ही। और ये जल्दी बढ़ जाए यार, नहीं चांद निकल जाएगा तो वो मुझे देख लेगा, तो वो मुझे ही मार देगा इस बार। और यहाँ पे सीढ़ी तक पहुँच गया, चांद भी दिखने लगा मुझे। और सीढ़ी जा रही है, शायद उसके मुंह में पुड़ा गई है सीढ़ी। हाँ, उसके मुंह तक सीढ़ी गई है, वो चांद अभी सो रहा है लगता है, इसलिए उसको पता कुछ नहीं चला। और ये सीढ़ी भी बहुत ऊंचा है ये, और इसमें चढ़ना भी पड़ेगा हमें। तो कैसे भी करके मुझे इसे तो मारना ही पड़ेगा। और यहाँ से और चलते हैं नीचे। अब मुझे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ऊपर है ये, क्या मैं चढ़ पाऊँगा? और ये अगर उठ गया ना गाइस, ये मेरे को जिंदा ही मार देगा। और मैं यहाँ से चढ़ना शुरू कर देता हूँ। और चढ़ बहुत ही ऊपर दिख रहा है यहाँ से, और मैं पहुँच भी पाऊँगा आज भर में। सुबह हो जाएगा मुझको चढ़ते ही चढ़ते, और मैं बस यहाँ पे चढ़े जा रहा हूँ, चढ़े जा रहा हूँ। ये मेरे को लगता है 2-3 हज़ार सीढ़ियाँ हैं, जिसे चढ़ के मुझे वहाँ पे मैं पहुँच पाऊँगा। और बस मुझे यहाँ पे चढ़ना ही है। और मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, और वो सामने मुझे अब चाँद भी दिखने लगा है। थोड़ा सा और ऊपर बचा है, 250-300 सीढ़ियाँ और हैं, जिसे मैं चढ़ जाऊँगा। अब उसे मानना भी है। अब वो लगता है अभी सो ही रहा है, क्योंकि उसने मुझे अभी तक नहीं देखा। और मैं उसके पास तुरंत पहुँच जाऊँगा और उसे मार दूँगा। अब थोड़ा और बचा है, 150 सीढ़ी। और मेरे को डरावना भी बहुत बहुत डर लग रहा है मेरे को यहाँ पे चढ़ने में, क्योंकि ये मुझे खा ही ना जाए और इसके मुंह पे पहुँच जाऊँगा। मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, ये तो बहुत ही ऊपर था। और चलते हैं इसके मुंह में। और मैं इसके मुंह के अंदर आ गया, ये क्या? तो यहाँ पे मैं बम लगा दिया हूँ, जिससे ये ब्लास्ट हो सके। और मैं यहाँ से फटाक से भागता हूँ, क्योंकि ये बम बहुत लंबा टाइम ही लगाया हूँ मैं इस बम में। और मुझे यहाँ से अब भागना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से तुरंत अब भागता हूँ, क्योंकि अब ब्लास्ट ही होने वाला है। और चलते हैं हम लोग। और मैं तुरंत भागूँ, अब ब्लास्टिंग होने लगा। अब चाँद ही जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा चाँद। और ये कहा, मैं तो अंतरिक्ष में आ गया। पृथ्वी कहाँ गया सब? अब मैं बचूंगा भी कि नहीं? अरे गाइस, मैं तो यहाँ तो फंस चुका हूँ। अब मैं यहाँ कैसे बचूंगा यहाँ से? लगता है मैं यहीं मर जाऊंगा। मेरे को तुरंत सीढ़ी उतरना पड़ेगा। अब बस मेरे को उतरने के अलावा कोई उपचार नहीं बचा है। आप सिर्फ उतरते जाओ। कि अब मैं धरती पे पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा? अब बस मेरे को उतरते रहो, उतरते रहो। अब मेरे को वो बहुत घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ से लगता है मैं अब नहीं बच पाऊँगा। अब बस भागते रहो, भागते रहो। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।